लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक सबसे टफ चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर भी। सर आप कैसे बोल रहे हैं, टफ भी है इजी भी है? तो वो ऐसा है ना, जिसको अगर वो समझ में आता है ना तो वो बहुत ज़्यादा ही इजी हो जाता है। जिसको वो समझ नहीं आता है उसके लिए बहुत टफ है। तो वो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज करने से पहले मैं ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बनाया हूँ। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छा से आता है तो आप एक्सरसाइज आराम से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एक्सरसाइज बनाने में। लेकिन अगर आपको बेसिक्स ट्रिग्नो के नहीं आते तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा एक्सरसाइज बनाना। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में हम लोग क्या है देखते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ऐसा पढ़ाई है ना मैथ्स में, जिसमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, किसके बारे में? ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसमें ट्रायंगल्स आपको क्लास 10 तक आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल तक ही पढ़ा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल तक। तो राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। क्या हो? एक एंगल 90 डिग्री जिस ट्रायंगल में हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इतना तो आपको पहले से पता होगा, बट मैंने ऐसे ही बता दिया आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, अब देखिए ये है एंगल दूसरा, ये तीसरा एंगल। ट्रायंगल में तीन ही एंगल होते हैं, मतलब एक एंगल 90, बाकी दो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं। बेसिक्स तभी बता पाऊँगा ना। ABC नेम कर दिया। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को खोला हो, अगर बुक आपने देखा हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऐसे ही बहुत सारे लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, अब आपको ये देख के पहले बार में बहुत कन्फ्यूजन होगा, ये है क्या, नई चीज़ आ गई क्लास 10th में। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है ये चीज़। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ये थीटा का क्या मतलब होता है। थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, थीटा का बेसिकली मीनिंग होता है एंगल। क्या? थीटा का बेसिकली मीनिंग होता है एंगल। ठीक है, तो साइन थीटा ये कोई भी एंगल डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये 90 को छोड़ के ये जो एंगल ए है और एंगल सी है ना, ये थीटा उसको डिनोट करता है। थीटा मतलब कोई भी एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग ये सब क्या है। तो ये सब क्या होता है ना, एक मतलब कोई भी एक ट्रायंगल का हम लोग पहले साइड्स देखते हैं कि क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये आपने तो पढ़ा ही होगा जूनियर क्लासेस में। ठीक है, अब जो सबसे नीचे वाला साइड, जैसे कि जो सबसे नीचे है, जैसे कि हम लोग का एक कोई भी बिल्डिंग बनता है तो उसका सबसे नीचे साइड वाला, नीचे वाला फ्लोर को क्या बोलते हैं? बेसमेंट बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो वैसे ही हमारा ट्रायंगल का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, अब देखिए ये जो सीधा वाला जो दिख रहा है, जो ऐसे एकदम सीधा सा खड़ा है ऐसे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। इतना तो समझ में आ गया। ये आपको ट्रायंगल्स का, ये ट्रायंगल का नेमिंग बताया मैंने। ठीक है, ये ट्रायंगल का नेमिंग हो गया। अब देखिए ये साइन थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है। तो बेसिकली ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक कोट ये सब जितने भी है ना, ये सब हमारे ये बताते हैं, मतलब ट्रायंगल्स के जो साइड्स के रेशियो होते हैं। जैसे कि ये परपेंडिकुलर को मान लो हमने पी लिख दिया। ठीक है, मतलब ये जो साइड है ये पी हो गया। हाइपोटेनस को हम लोग एच लिख दिए। क्या लिख दिए? एच। हाइपोटेनस एच। बेस को लिख दिए बी। क्या? बी। ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि ये ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियो को बताते हैं। ठीक है, तो रेशियो के क्या हो गया, साइन थीटा का रेशियो होता है पी बाई एच। क्या? पी बाई एच। मतलब ये परपेंडिकुलर वाला जो साइड है, ठीक है, और ये जो हाइपोटेनस वाला साइड है, मान लो परपेंडिकुलर वाला साइड 5 है, ठीक है, हाइपोटेनस वाला साइड 6 है, तो हमारा साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर 5 बाई हाइपोटेनस 6। ठीक है, 5/6, मतलब साइन थीटा 5/6 हो जाएगा अगर हम परपेंडिकुलर 5 लेते हैं और हाइपोटेनस 6 लेते हैं। तो ऐसे ही p/h का रेशियो ये हो गया। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमने अज्यूम किया था, ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ 5/6 नहीं होगा, जितना इसका वैल्यू होगा उसी के हिसाब से वो चेंज होता है। ठीक है, तो अब कॉस थीटा का क्या होता है रेशियो, साइन थीटा का तो हमको पता चल गया p/h होता है, कॉस थीटा का क्या होता है b/h। क्या होता है b/h। टैन थीटा का क्या होता है साइन कॉस टैन, टैन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है p/b। इतना क्लियर है, ये सब सिर्फ एक रेशियो हो गए। ठीक है, अब साइन कॉस टैन और 3 होते हैं, क्या, कोसेक सेक और एक होता है कोट। ठीक है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कोट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कोट। अगर आप यही सीक्वेंस में आप याद करते हो तो आपको बहुत आसानी होगी। आगे मैं बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको आसानी पड़ेगी अगर आप ऐसे याद करते हो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में याद करना, साइन कॉस टैन कोसेक सेक लास्ट में कोट। ठीक है, तो कोसेक बेसिकली क्या होता है, ये 3 तो हमने रेशियो पढ़ लिया। अब इसके रेशियो क्या होते हैं, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, तो इसके रेशियो जो होते हैं ना, कोसेक थीटा के होते हैं साइन थीटा के अपोजिट। क्या, कोसेक थीटा साइन थीटा के अपोजिट होता है, मतलब साइन थीटा p/h है ना, तो कोसेक थीटा होगा h/p। ठीक है, अब कोसेक भी लिख दिया हमने। अब सेक क्या होता है, सेक कोस के अपोजिट होता है। कोस क्या है b/h, तो सेक होगा h/b। इजी था, ये दोनों तो हो गया, बचा ये, तो इसका अपोजिट ये। ठीक है, कोट थीटा का अपोजिट टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या है p/b, तो इसका रेशियो होगा b/p। मतलब अगर आप ये याद करते हो तो आपका ये 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, अगर आप सीक्वेंस में याद करते हो तो। ठीक है, अगर आप ये याद करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली ये 3 याद हो जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको सीक्वेंस में करना है, इसका ये इसका ये इसका ये। ठीक है, साइन कॉस टैन, उसके बाद कोसेक सेक कोट। आपको अगर हम डिटेल में बताएं ये चीज़,
तो ये कैसे हो बताता है। साइन थीटा का क्या मैंने बताया था, p/h साइन हो गया, दूसरा होगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा साइन कॉस टैन, बाकी तीन कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कोट। तो साइन था p/h, ये b/h, ये p/b। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ये बताया था साइन थीटा इसके अपोजिट होता है, कॉस थीटा इसके अपोजिट होता है, टैन थीटा इसके अपोजिट होता है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा h/p, सेक थीटा हो जाएगा h/b और कॉट थीटा हो जाएगा b/p। इजी था। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। चलिए, हमने रेशियो तो निकाल लिया। ठीक है, कुछ कुछ फार्मूला, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा ये होता है ना कि ये तो हमें पता चल गया कि ये इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट भी तो ये है, इसका अपोजिट भी ये है, इसका अपोजिट भी ये है। इतना जान गए हम। अब देखो, साइन थीटा p/h है। ठीक है, तो इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा h/p। ठीक है, अब मान लो अगर हम 1/sin थीटा लिखते हैं, तो मतलब इसको हम लोग 1/sin थीटा अगर लिए तो ये 1/p/h लिख सकते हैं हम लोग। हाँ सर, लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h। तो साइन थीटा ये पूरा ओवरऑल के बाद नीचे में साइन थीटा का वैल्यू लिख दी। ठीक है, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1 मल्टीप्लाइड ये उधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, h/p हो जाएगा। होगा, ज़रूर होगा सर। तो 1/sin थीटा हमारा क्या आ गया h/p। ठीक है, अरे सर h/p और h/p कोसेक थीटा के बराबर होता है, ये तो हमने पढ़ा था। तो 1/sin थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर। सर ये तो प्रूव हो गया सर, हो गया। अब देखिए, सेम टू सेम तरीके से अगर कोसेक थीटा, मतलब अगर 1/कोसेक थीटा लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं 1/कोसेक थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सेम चीज़ है। ठीक है, ये तो इजी था सर, बहुत ज़्यादा इजी था। अब देखो साइन और कोसेक के टाइप में ये तो सही हो गया। अब आप बोलोगे साइन कॉस तो हो गया सर। ठीक है, तो साइन क्या होता है, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। ये तो हमने जान लिया। साइन कोसेक तो लिख लिया सर। अब कॉस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है p/h b/h।
एच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा सर, इसके अपोजिट तो सेक थीटा होता है, हो गया। एच बाई बी, जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया वही लॉजिक से हम ये लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। हाँ सर, लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आपको जो मैंने पहले करके दिखाया था वो उसका इसका वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होगा। हाँ सर, ज़रूर होगा। इतना हो गया। अब लास्ट का हम लोग क्या बचता है, तीसरा वाला क्या बचता है, टैन थीटा और कॉट थीटा। क्या बचता है, टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी, मतलब इसके अपोजिट होता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली वही लॉजिक से इसको ये लिख सकते हैं, टैन थीटा हो जाएगा हमारा 1/cot थीटा। हाँ सर, लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। और एक होता है हमारा, लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो अब बताओ कि आपको एक चीज़ से आपको कितने सारे फॉर्मूले मिल गए। ये एक मिल गया, ये दूसरा मिल गया, ये तीसरा मिल गया, ये चौथा मिल गया, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। मतलब सिर्फ बेसिक्स में हमने 12 फार्मूला पढ़ ली, इजी था। अब आप अगर इसको रट के याद करोगे तब भी हो सकता है, अगर आप इसको समझ के याद करोगे तब भी हो सकता है। ज़्यादा बेटर तो समझ के याद करना है, रटने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए समझ लो एक बार, अगर समझ नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट कर लो ये वीडियो, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इतने सारे फॉर्मूले। अब अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है। ये कॉपी कर लो ये पूरा। अब अगले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आगे बात करेंगे कि होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तब तक के लिए बाय टाटा, शी यू। मैथ्स से डरिए मत, बनाते रहिए एंड कीप गोइंग।